मेरी हमजा शफकात साहब के साथ कोई मुलाकात ही नहीं हुई, तो न मैं उस मीटिंग में था और कोई 4.5 अरब की करप्शन अभी तक हमने इनकी ट्रेस की है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे एक खबर पड़ी कि CBR टाउन हाउसिंग सोसाइटी में इलेक्शन हो रहे हैं और एक सदारती उम्मीदवार को मुबैना तौर पर कब्जा माफिया का सरगना जाहिर किया गया। कब्जा माफिया ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में चढ़ाई की। डिप्टी कमिश्नर ने SSP ऑपरेशन को कॉल की तो कब्जा माफिया वहां से भागकर उसने अपनी जान बचाई गिरफ्तारी के खौफ से। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज मैं CBR टाउन में आया यहाँ पे, क्योंकि इलेक्शन की गहमा गहमी है। 10 साल से इस हाउसिंग सोसाइटी में इलेक्शन नहीं हो रहे। इस सोसाइटी में बहुत से मसाइल हैं। मसाइल क्या है वो प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे। मुहाफिज ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज जो आपने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में हमला किया उसमें सदाकत कितनी है। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि काफ़ी सवाफी ने मुझे इस हवाले से रद्द-ए-अमल पूछा है, लेकिन जिस तरह आपने एहतमाम के साथ मेरे साथ रब्ता किया, आप आए और मुझे बाज़ाब्ता इंटरव्यू किया है, तो ये बहुत बड़ा आप एक क्वेश्चन मार्क है वफाक दारुल हुकूमत पर। दारुल हुकूमत में DC इस्लामाबाद पर कोई दावा बोले तो मैं हैरान और परेशान हुआ कि जब मैंने ये सुना है कि ये खबर आई है, और जबकि कल मेरी DC हमजा शफकात साहब के साथ कोई मुलाकात ही नहीं हुई। मेरी हमजा शफकात साहब के साथ कोई मुलाकात ही नहीं हुई, तो न मैं उस मीटिंग में था, और जो मीटिंग थी उसमें CBR टाउन के मुअज़्ज़िज़ीन थे, सीनियर सिटीजन्स थे, जिनको हेड करते थे वाइस सीनियर प्रिंसिपल प्रोफेसर ज़हीर अहमद, और उनके साथ जो दीगर लोग थे वो भी हाईली क्वालिफाइड और अच्छे ग्रेडों के लोग हैं, और उन्हें DC साहब के साथ बातें की है और DC साहब को ये बताया कि जो एक साजिश हो रही है। अब DC साहब की ज़ात के ऊपर अब क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि DC साहब को उन्होंने क्वेश्चन किया कि DC साहब, हमारी नोटिस में ये आ रहा है कि जो मैनेजमेंट पिछले 10 साल से इस सोसाइटी को तबाह व बर्बाद करके गई है, जिनके ऊपर अरबों के करप्शन है, तो उनके खिलाफ एक इलेक्शन का मौका आया, एक पहली दफ़ा हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हमने अपने इसरार पर इश्तियाक अहमद भट्ट साहब को इलेक्शन के लिए खड़ा किया है। तो डी साहब, हमारी इत्तलात हैं कि इश्तियाक भट्ट साहब को इस इलेक्शन के लिए दूर करने की, अलहदा करने की, डिस्क्वालीफाई करने की साजिश की जा रही है। अच्छा इश्तियाक भट्ट साहब, ये बताएं कि 10 सालों में वाहिद मर्द मुजाहिद सामने आया है कि जो एक सदारती उम्मीदवार है। इन 10 सालों में इस हाउसिंग सोसाइटी में जो कुछ होता रहा, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं अरबों रुपए की करप्शन। क्या उस करप्शन के खिलाफ सोसाइटी के जो मकीन हैं उन्होंने नैब का, FIA का या मुतल्लिका जो इदारे हैं उनसे इंसाफ लेने की कोशिश की है? सबसे पहले इसी सोसाइटीज़ का जो रजिस्ट्रार DC साहब होते हैं, तो सबसे पहले DC साहब के पास गए, ये मुअज़्ज़िज़ीन गए हैं, और DC साहब ने एक ऐसी फाइंडिंग दी जिस पर 1 साल के बाद, 14 महीने के बाद DC साहब की फाइंडिंग आई कि जो शिकायतें आपने की हैं करप्शन की, ये हर सोसाइटी में हो रहा है। दिस मीन्स की ये एक ऐसा जवाब था कि जिससे सारे लोग परेशान हो गए। उसके बाद लोग नैब में गए, उसके बाद लोग FIA में गए, बेतहाशा चक्कर लोगों ने FIA में लगाए हैं, और FIA के सीनियर अथॉरिटीज से भी मिले हैं, और FIA के अथॉरिटीज ने कहा कि हमने अभी तक इनसे 1840 या 50 प्लाट हैं मौके पर जो नहीं है, तो हमारे जो अभी तक हमने तहकीकात की है और कोई 4.5 अरब की करप्शन अभी तक हमने इनकी ट्रेस की है। तो लेकिन सवाल ये है इस्लामाबाद इंतजामिया की बात, जो इस मौजूदा हुकूमत करप्शन का नारा लगा के थक नहीं जाती है। उनको जब सबूत भी आए, इदारे ने इन्वेस्टिगेशन, फेडरल एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किया, तो फिर उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। ये नवरान का सवाल है इंतजामिया से और FIA से। ये तो चले FIA अपना काम कर रहा है, नैब अपना काम कर रहा है, जो आपके मुखालिफ उम्मीदवार हैं जिनका नाम अल्ताफ भट्ट है, तो उनके ऊपर जो इतने बड़े बड़े एलिगेशंस आप लगा रहे हैं, क्या सोसाइटी की जो मकीन है उन्होंने इस हवाले से कभी कोई प्रोटेस्ट करने की हिम्मत की,
या कहीं पे जो इदारे बने हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, इन इदारों के बारे में भी जांच की जहमत की गई? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रेक्टिफाई करूँ, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं किसी पर पर्टिकुलर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि एक हकीकत बयान कर। इल्ज़ाम और हकीकत में बड़ा फ़र्क होता है कि जब हकीकत ये आया हो चुकी है कि जो फेज़ 2 में 4-5 हज़ार मेंबर हैं जिनके हाथ में सिर्फ अलॉटमेंट लेटर है, उन्होंने कॉस्ट ऑफ रेंट भी दिया है, डेवलपमेंट चार्ज भी दिए हैं, न उनका मौके पर प्लाट है और न उनके पैसे अकाउंट में मौजूद है। ये इल्ज़ाम नहीं, ये हकीकत है। ये आप इदारों से भी पूछ सकते हैं, आप इंतजामिया से भी पूछ सकते हैं, आप अकाउंट से बैलेंस भी पूछ सकते हैं। तो अब ये सूरत हाल अभी इल्ज़ाम नहीं है, ये एक हकीकत है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने उस एक्स मैनेजमेंट ने कई प्रोग्रामों में एडमिट किया है, जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि 2 अरब की डेफिसिट, 2 अरब का डेफिसिट है फेज़ 2 में। और मैं कोऑपरेटिव इदारों से पूछता हूँ कि वो क्यों खामोश हैं। फ्रांसिक ऑडिट उन्होंने करवाई है, मैं सर्कल रजिस्ट्रार से पूछ रहा हूँ, मैं इंतजामिया से पूछ रहा हूँ कि जो कस्टोडियन है सोसाइटीज़ के, वो क्या कर रहे हैं। हर साल वो ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट पैराज वो शो कर रहे हैं उसमें कि इनके इतनी डेफिसिट्स हैं। वो डेफिसिट क्यों है? डेफिसिट किसी, ये तो कोऑपरेटिव इदारा है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये इसका टोटल बिजनेस है। तो ये इदारों के लिए सवाल हमारी तरफ से, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, पूरे CBR के मुतासरीन की तरफ से, CBR के रहायशों की तरफ से। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं, आप भी भट्ट हैं, मुखालिफ भी भट्ट हैं। वैसे तो मशहूर है कि गुजरांवाला के भट्ट बहुत मशहूर है। आप देखते हैं कि जीत का सेहरा किसके साथ सजदा है। मुझे ये बता दें कि आपका मंशूर क्या है कि जिस तरह 10 सालों तक अगर एक शख्स इक़्तिदार पर बैठा रहा, उसने तो इलाका वकीलों के मसाइल हल नहीं किए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? अगर जीतते हैं आप तो कौन से मसाइल जो प्रेफर होंगे आपको कि यार इनका सोल्यूशन निकाला जाए? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर कि जो मुतासरीन हैं, जो फेज़ 2 के मुतासरीन हैं, जिन्होंने सब कुछ बेच बाज के वहाँ पर प्लाटों की बुकिंग की है, हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर कोशिश करें कि इन्होंने मुख्तलिफ फेक नामों पर ज़मीनें रखी हुई हैं, जो कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की नोटिस में भी, लेकिन मुझे सवाल निशान पर वो कि इस पर खामोश हैं। तो और इस पर कई लोग, इस्लामाबाद इंतज़ामिया के लोग भी इनके पार्टनर बने हुए। नंबर 2। नंबर 3, जो हमारी प्रायोरिटी है कि वो जो फेक नामों की ज़मीन है वो सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि ज़मीन मौके पर आ जाएं और उसको डेवलप किया गया, लोगों को प्लाट दिए गए। दूसरी नंबर पर यहाँ पर का रिवाइज प्लान 2008 में जो जमा किया था सोसाइटी इधर CDA में, अभी तक कोई अप्रूव नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को गैस की मीटर नहीं लग रहे हैं, बिजली की मीटर नहीं लग रहे हैं, प्लाजो में महंगी बिजली मिल रही है लोगों को, जितना रेंट आता है उतना ही उनको बिजली का बिल भी आता है। हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला कि इनको ये रिवाइज प्लान अप्रूव हो जाए तो सारे मसले उससे हल हो जाए। बहुत शुक्रिया इश्तियाक भट्ट साहब। नाज़रीन, देखते हैं कि 27 जून के दिन सूरज किसका नाम लेकर तल्लू होता है। 10 सालों बाद CBR हाउसिंग सोसाइटी में इलेक्शन तो हो रहे हैं, क्योंकि 2 दफ़ा ऑलरेडी इलेक्शन मुलतवी हो चुके थे। अब इलेक्शन से 3 दिन कबल एक दरख्वास्त दी जाती है, एक मस्जिद का नाम लिया जाता है, वहाँ पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जाता है। 3 दिन में इंक्वायरी फाइनल होती है, एकतरफा इंक्वायरी। जब जो इलाका वकील है डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर का रुख करते हैं तो इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है कि इश्तियाक भट्ट तो कब्ज़ा माफिया है, कब्ज़ा माफिया का सरगना है, जिसने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के दफ्तर पर दावा बोला है। देखते हैं 27 जून का सूरज किसका नाम लेकर तल्लू होता है, जीत का सेहरा किसके साथ सजता है, ये 27 जून को ही मालूम होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।